कि पहली सीख यही जीवन की, अपना घर आबाद करो, बस न सके दिल की बस्ती तो आग लगा बर्बाद करो। बस ये लोग अपने दिल की बस्ती बसाने में लगे हैं, और न बसे तो आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या शिक्षा विभाग, जो आज शिक्षा विभाग बना हुआ है, इसका पहले क्या नाम था बिहार में? इसका पहले नाम था मानव संसाधन विकास विभाग। हमारा विभाग शिक्षा विभाग के नाम से नहीं जाता था। आज भारत सरकार में आज भी मानव संसाधन विकास विभाग ही है। यह मानव संसाधन की बात की गई है। हमारे विभाग के अंतर्गत चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो शिक्षक हों, यह संसाधन माने गए हैं, ये रिसोर्स माने गए हैं। और जो संसाधन था उसको आप एम्प्लॉय समझने लगेंगे। जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनको, उस देश के संसाधन को यदि आप साधारण सा एक बच्चा समझने लगेंगे, टीना के चदरा वाला जो घरवा बना है वो पढ़ा लेंगे, आके 2 घंटा बैठ जाए, आके 2 घंटा बैठे ना, जो टीना के चदरा वाला जो घर बना दिए हैं ना, जो जिसको प्री फाइव स्ट्रक्चर कर रहे हैं, माल तो तसला गया ना। देखे ना गया में आंधी आई या उड़ गया, कहाँ चला गया? तो आए उसमें आकर के 2 घंटा बैठे बच्चा सबके साथ है, तब देखें कि क्या स्थिति बनती है। सो छोटे बच्चे हैं, आप भी जब पढ़े हो देखे होइएगा कि जब छोटे बच्चे सवेरे सवेरे स्कूलों में जाते हैं तो प्रेयर असेंबली में ही कुछ बच्चे गिर जाते हैं। बच्चे जो होते हैं ना वो माइनर हैं, वो मेजर नहीं है, आपकी तरह से उतना पोटेंशियल नहीं है। अभी छोटा सा जो पौधा होगा उसको लेकर के लगा दीजिएगा, 43 डिग्री टेम्परेचर में कुम्हला के सूखिए जाएगा। सबका सीजन होता है, पौधों को पुष्पित होने का, पल्लवित करने का, उस सबका एक सीजन होता है। शिक्षक की मौत का जिम्मेवार वह पदाधिकारी है। और यह एक मौत तो हुई नहीं है, केवल आप एक ही अविनाश कुमार अमर की बात आप कर रहे हैं। अविनाश कुमार अमर जी की भी मौत हुई है, ये मटिहानी औराई में कार्यरत थे। वो केवल एक शिक्षक की मौत का मामला नहीं है, ऐसे कई शिक्षक बेहोश हुए हैं और कई शिक्षक मरे हैं। आपने नहीं देखा कि पिछले दिनों एक शिक्षक स्कूल में ही कुर्सी पर ही अपना पड़े रह गए? ये एक जगह की बात नहीं है, और केवल मौसम की ही बात नहीं है, मानसिक रूप से इतना दबाव है लोगों में। आप स्कूल, आप बात की हैं ऑफिस की, तो जितने भी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में आप देखेंगे, अधिकांश जो कार्यालय हैं सभी में सारी व्यवस्था है वहाँ पर। अब लोग एसी लगा करके ऑफिस में लोग बैठा हुआ है, और वे लोग जाते हैं ऑफिस में, अगर 9 बजे जाते हैं तो वो दिन भर वहाँ पर रहते हैं और फिर शाम में निकलते हैं। आप क्या कर दिए हैं, 8 बजे आइए और आप 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद निकलिए, उसके बाद भीसी करते रहिए, तो 11 बजे 12 बजे निकलेगा लोग। और सैलरी जितनी मिलती है शिक्षकों को, उसमें वो 4 व्हीलर से नहीं जाते हैं, इनको कोई ऊपरी आमदनी नहीं है। ये लोग ऊपर से, नीचे से, दायां से, बायां से कमाने वाला लोग सब 4 चक्का गाड़ी से एसी में जाता है, एसी में आता है। टीचर जो है ना, वो कुछ नहीं, ये चिलचिलाती धूप में भी मोटरसाइकिल से चलता है और उस लू का सामना करता है। आप 2 घंटे के लिए ड्यूटियाँ बना दिए हैं। जाने में जो मटिहानी जाएगा मुजफ्फरपुर से, और आई जाने में 1.5 घंटा टाइम लगेगा, आने में 1.5 घंटा टाइम लगेगा, तो 3 घंटा तो यही हो गया। 2 घंटा स्कूल में, तो 5 घंटा तो ऐसे भी उसका ड्यूटी हो गया। तो आते आते ठीक दोपहर में उसको रास्ते में लू का सामना करना पड़ता है। तो परिस्थितियाँ तो विषम होगी ही। और इस तरह से जो स्थिति है, मैं साफ साफ आप लोगों में बताना चाहता हूँ, ये हमारे विभाग में जो पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी लोग बिल्कुल संवेदनहीन हैं। किसी का परिवार से अर्थी वहाँ पर जाती है और उस परिजनों से वह कहता है कि नहीं, हमको जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक जो है हम आपको आग नहीं देंगे। उसी प्रकार का संवेदनहीन विभाग हो गया हुआ है। मानव संसाधन चलाने वाले विभाग में संवेदना होनी चाहिए, उसके अंदर मानवता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। ठंडा में बच्चा मर गया, तनिक भी दया आई इन लोगों को? ये लोग जल्लाद हैं, ये लोग पदाधिकारी के लायक नहीं हैं, ये लोग मार रहे हैं। और शिक्षा विभाग को इन लोगों ने जो बना दिया है, स्लॉटर हाउस बना देना चाहिए, मार दीजिए आप। इस तरीके से आप जबरदस्ती एकदम प्रेशराइज करके, ऐसे नहीं चल सकता। ये पढ़ाने का ये तरीका नहीं होता है। पढ़ाने के लिए पढ़ने की परिस्थिति होनी चाहिए और पढ़ाने की परिस्थिति होनी चाहिए। रणनीति क्या है? अभी तो देखे हैं यहाँ पर तो परिवाद दायर हुआ है, पहले भी परिवाद दायर हुए हैं, मामला न्यायपालिका में जा रहा है और आगे भी बातें बढ़ रही है। न्यायपालिका इस पर संज्ञान लेगा और हम माननीय उच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि आप बिहार में संज्ञान लीजिए। जब इस प्रकार से, जब लोक ही नहीं बचेगा, लोक जीवन ही नहीं बचेगा, तो फिर ये सिस्टम चलाने से क्या फायदा है? वो जो कहता है कि शिक्षक लोग बैठे थे, उनका बाबूजी पढ़ा रहे थे क्या पढ़ा रहा था स्कूलवा में? आए थे कोई दिन पढ़ाने के लिए? हाई स्कूल में जो बिहार बोर्ड में जो टॉपर होता है, कहाँ से आ रहा था? ये नहीं पढ़ाते थे, टीचर नहीं पढ़ाता था, कौन पढ़ा रहा था? शिक्षक ही पढ़ाते थे। आपने शिक्षकों को डिफेम करने का काम किया है। जो शिक्षक पढ़ा रहा था आप डिफेम करिएगा। आज तो खूब पढ़ा रहे हैं ना, चलिए ना स्कूल में, कहाँ कौन पढ़ रहा है सो देख लीजिएगा। इनके कह देने से बच्चा आ जा रहा है, कहाँ गया? पढ़ना बच्चा को ना है, किसको पढ़ा दें? के पाठक को बाल बच्चा है?
रहता बाल बच्चा